आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान के टॉप 30 सिलेक्टेड प्रश्न, जो कि सभी के सभी वन लाइनर हैं। आप लोगों को कुछ प्रश्न हम दिखा देते हैं किस तरीके से हमने अरेंज किया है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हैं, वन लाइनर हैं। बहुत ही कम समय के अंदर टॉप 30 सिलेक्टेड हमारे जो प्रश्न हैं, यानी कंपटीशन लेवल के जो प्रश्न हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। यानी उन प्रश्न को अच्छे से अच्छे कम समय के अंदर हम रीड करते हैं और रिवीजन हो जाएगा। आप लोगों को बहुत ही फास्ट होगा रिवीजन, ठीक है। कम समय के अंदर टॉप 30 सिलेक्टेड हों, इससे बेटर और आप लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? तो जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान दोनों को यहाँ पर याद करना है। अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है और जंतु विज्ञान का भी पिता अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? उसका नाम क्या है? वुल्फिया, ठीक है। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। अगला है, सबसे छोटा बीज ऑर्किड का होता है। तो सबसे छोटा बीज किस पौधे का होता है या किस पेड़ का होता है, इस तरीके से आएगा तो वहाँ पे बताना है सबसे छोटा बीज ऑर्किड का होता है, ठीक है। ऑर्किड नाम याद रखना है। अगला है, गुणसूत्र की खोज, ठीक है, किसने की थी? तो यहाँ से याद रखना है वाल्डेयर ने की थी। तो गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। अगला है, प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है शरीर में, ये बताना है। तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। अगला है, सबसे बड़ा आवृत बीजी पादप यूकेलिप्टस है, ठीक है। सबसे बड़ा आवृत बीजी पादप कौन सा होगा? उसमें ऑप्शन में दिया जाएगा यूकेलिप्टस, वहाँ पे सही करना है यूकेलिप्टस को। अगला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाएगा? फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे छोटा आवृत बीजी पादप। तो सबसे छोटा आवृत बीजी पादप लेमना है, ठीक है, लेमना, ठीक, याद रखना है। सबसे बड़ा आवृत बीजी पादप यूकेलिप्टस था और सबसे छोटा आवृत बीजी पादप तो यहाँ पर याद रखना है लेमना, ठीक, लेमना। अगला प्रश्न है, सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाएगा? हर्पेटोलॉजी। सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। अगला है, मनुष्य में 23 जोड़े, यानी 23 जोड़े, अगर जोड़े में बात करें तो 23 जोड़े क्रोमोसोम, या उसमें नंबर्स में बात करें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो मनुष्य में 23 जोड़े और 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी, ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? याद रखना है लैंड स्टीनर ने की थी। अगला प्रश्न है, प्लीहा को, ठीक है, प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, ठीक है। प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है और प्लीहा को कब्रिस्तान भी कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। दो प्रश्न यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक भी कहा जाता है और प्लीहा को शरीर का यानी आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। तो श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है, तो शर्करा को याद रखना, श्वसन में शर्करा जो होती है उसका ऑक्सीकरण होता है। अगला है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने किया था, ठीक है, या दिया था, उसके बारे में बताया था। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल से याद रखना है वाटसन एवं क्रिक ने। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का ग्रह कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है, ठीक है। समसूत्री बहुत इंपॉर्टेंट है। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। अगला है, कोशिका विभाजन से जीवों में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन से जीवों में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हैं। मनुष्य के रक्त में
हीमोग्लोबिन पाया जाता है या हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड जो है रेड यानी लाल रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला है ऑक्सीजन की कमी से, ठीक है, हाइपो एक्जिमा नामक रोग हो जाता है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हाइपो एक्जिमा नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अगला प्रश्न है दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। तो दूध में कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कैल्शियम एंड पोटेशियम मिलता है। ठीक है, अगला है थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या पाया जाता है, आयोडीन। ठीक है, थायरॉक्सिन याद रखना, थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन पाया जाता है। अगला है संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। ठीक है, कौन सा है, शुतुरमुर्ग है। अगला है टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। ठीक है, टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल रंग का टमाटर जो है दिखाई पड़ता है। तो किसके कारण, लाइकोपीन के कारण। अगला प्रश्न है साग सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है। याद रखना है ओलेरी कल्चर। ठीक है, साग सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है, ओलेरी कल्चर कहलाता है, ओलेरी कल्चर। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। तो इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है। अग्नाशय को इंग्लिश में कहते हैं पेंक्रियास। अगला है मेडुला ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है। तो मेडुला ग्रंथि जो होती है रक्तचाप यानी बीपी को नियंत्रित करने का काम करती है। तो मेडुला ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है। अगला है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, और हमारी सबसे छोटी ग्रंथि ये पीयूषी ग्रंथि है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखना है। तो ये कुछ टॉप 30 थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।